क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन ऑलरेडी मेंशन है कि द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग इज़ 20 लाख। तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्या क्या चीज़ें गिवन है उसको हम लिख लेते हैं। तो ओरिजिनल कॉस्ट लिखा गया है, या ओरिजिनल को ही हम क्या कहते हैं? इनिशियल कॉस्ट। इनिशियल कॉस्ट या ओरिजिनल कॉस्ट है हमारे पास 20 लाख। अगेन एंड द स्क्रैप वैल्यू आफ्टर द डिजाइन लाइफ। तो हम स्क्रैप वैल्यू की बात करते हैं। स्क्रैप वैल्यू आफ्टर द डिजाइन लाइफ इज 2 लाख। ये हमारे पास कितना आ गया? 2 लाख आ गया। देन नेक्स्ट पॉइंट, कैलकुलेट द बुक वैल्यू आफ्टर 20 ईयर्स। ठीक है, और डिजाइन लाइफ कितना है? 80 ईयर्स। तो हमारे पास डिजाइन लाइफ दिया हुआ है, डिजाइन लाइफ वो है हमारे पास 80 ईयर्स, और हमसे पूछा क्या जा रहा है? बुक वैल्यू आफ्टर 20 ईयर्स। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे? सॉल्यूशन। सबसे पहले हमें ये पता है कि हमारे पास इनिशियल कॉस्ट है 20 लाख, और स्क्रैप वैल्यू डिजाइन लाइफ के बाद जो हमारे पास वैल्यू बच के आ रही है वो आ रही है 2 लाख। तो कहीं ना कहीं हम यहाँ से निकाल सकते हैं क्या? टोटल डेप्रीसिएशन। क्या निकल के आ जाएगा हमारे पास? टोटल डेप्रीसिएशन। टोटल डेप्रीसिएशन कितना होगा? ये है हमारे पास 20 लाख रुपए, माइनस लास्ट में जाके कितना बच गया हमारे पास? 2 लाख बच गया। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे पास 18 लाख क्या है? टोटल डेप्रीसिएशन आ गया। ये तो टोटल डेप्रीसिएशन आया कितने सालों में? 80 सालों में 18 लाख का डेप्रीसिएशन आ रहा है। तो क्या हम यहाँ से सेकेंड स्टेप निकाल सकते हैं कि डेप्रीसिएशन पर ईयर कैसे आएगा? 18 लाख का डेप्रीसिएशन हुआ डिवाइड बाई 18 ईयर्स में, ये वैल्यू कितनी आ रही है? 18 लाख का डेप्रीसिएशन हुआ कितने सालों में? तो 18 लाख का डेप्रीसिएशन हमें देखने को मिला 80 सालों में। ये वैल्यू कितनी आ रही है? 18/80। तो ये वैल्यू आ रही है हमारे पास 0.225 लाख पर ईयर। एक साल में इतना हमारे पास देखने को मिल रहा है। ये हमारे पास एक साल का डेप्रीसिएशन है, और हमसे जो बुक वैल्यू पूछी गई है ये हमसे पूछी गई है 20 सालों बाद। तो हमारे पास डेप्रीसिएशन आफ्टर 20 ईयर कितना होगा ये हमें कैलकुलेट करना है। एक साल का डेप्रीसिएशन हमें पता चल गया 0.225 लाख है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास? डेप्रीसिएशन आफ्टर 20 ईयर्स। 20 ईयर्स एक साल का ये है 0.225 मल्टीप्लाई बाई कितने सालों की बात कर रहा है? 20 सालों की बात कर रहे हैं। तो 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सर्टेन अमाउंट हमारे पास निकल के आएगा, और वो अमाउंट की यूनिट क्या होगी कि इतने जो हमारे पास अमाउंट आ गया 20 ईयर से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, उतना लाख हमारे पास क्या हो जाएगा? डेप्रीसिएशन आ जाएगा 20 सालों के बाद। तो 0.225 मल्टीप्लाई बाई 20 कितनी वैल्यू आ रही होगी? ये वैल्यू कितनी आ रही है? 0.225 मल्टीप्लाई बाई 20, ये आ रही है हमारे पास 4.5 लाख। तो यहाँ आपके पास डेप्रीसिएशन आपके पास निकल के आया 4.5 लाख। 4.5 लाख का डेप्रीसिएशन हो गया कितने दिनों में? 20 साल में। तो बुक वैल्यू क्या हो जाएगी? तो अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास बुक वैल्यू जो होती है, फॉर्मूला हमने अभी लिखा था, इनिशियल कॉस्ट CI से डिनोट कर रहे हैं माइनस कैपिटल D डेप्रीसिएशन। तो इनिशियल कॉस्ट हमारे पास थी 20 लाख, इनिशियल कॉस्ट जो थी हमारे पास थी 20 लाख, और डेप्रीसिएशन हमारे पास निकल के आया 4.5 लाख। जब इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू जो आएगी 15.5 लाख आएगी। 15.5 या 16.5? तो 15.5 लाख डेप्रीसिएशन आपके पास बुक वैल्यू आई आफ्टर 20 ईयर्स। तो आई होप कि इस न्यूमेरिकल में किसी को किसी भी टाइप का कोई प्रॉब्लम नहीं आया होगा। तो फर्स्ट मेथड हमें क्लियर है। अब यहाँ से मैं आपसे एक क्वेश्चन
एराइज करूँगा। यहाँ से आपके पास एक क्वेश्चन ये है कि क्या इसमें बताओ, ध्यान से सुनना, तीसरा स्टेप क्या, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम एक इस क्वेश्चन में बात कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट आपके पास मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इसकी हम रेट की बात कर रहे हैं। अब ये छोड़ देंगे कि अमाउंट कितना था। अभी जो हमने क्वेश्चन पढ़ा था उसमें हमारे पास आ रहा था कि इतना लाख पर ईयर क्या होगा, डिक्रीज होगा, 0.225 लाख पर ईयर डिक्रीज होगा। मैं अगला क्वेश्चन क्या है कि क्या इसका जो रेट है, रेट जो है वो कांस्टेंट है, या रेट जो हुआ है डिक्रीज हुआ है, या रेट क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। क्या लग रहा है, आंसर आने चाहिए सबके। अमाउंट की बात करें तो अमाउंट हमें दिख रहा है कांस्टेंट है। अगर मैं अमाउंट की बात कहूँ, अमाउंट हमें दिख रहा है कांस्टेंट है। जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन मेथड होता है, कनक सैनी दोबारा मेरे क्वेश्चन को देखना, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूँ मैं। मैंने यहाँ पे जो आपसे क्वेश्चन पूछा है वो क्वेश्चन ये नहीं पूछा है कि अमाउंट क्या है, मैंने पहले ये चीज़ें मेंशन करके भेजी है यहाँ पे। अभी जो हमने कैलकुलेट किया डेप्रिसिएशन पर ईयर कितना आ रहा था, 0.225 लाख पर ईयर। तो हमें पता है कि हर साल जो होगा वो इतने लाख होगा, 0.225 लाख पर ईयर क्या होगा, पैसा कम होगा, नो डाउट हर साल इतने ही पैसे कम होंगे। तो यहाँ पे भी मैं ये चीज़ें एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि जो अमाउंट है वो कांस्टेंट अमाउंट हर साल क्या होगा, डिक्रीज होगा। लेकिन मैं अमाउंट की बात यहाँ ना करके, यहाँ पे जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्वेश्चन, मैं आपसे रेट पूछ रहा हूँ कि क्या जिस रेट से वो हर साल घट रहा है वो रेट कांस्टेंट है या रेट डिक्रीज होगा। मैंने अमाउंट की बात नहीं की, रेट की बात की। ओके, डिक्रीज। बाकी इसके अलावा बाकी, कनक के अलावा बाकी बताओ, रेट इंक्रीज होगा या रेट कांस्टेंट होगा या रेट डिक्रीज होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एग्जांपल लेके बात करो। फर्स्ट ईयर की बात करें, एक साल में हमारे पास कीमत कितनी थी, 20 लाख थी स्टार्टिंग में। ये क्या करें, स्टार्टिंग में बात करें। स्टार्टिंग के बाद आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर एक साल की बात कितनी हो जाएगी, 20 लाख से क्या हो जाएगा, 0.225 कम हो जाएगा। यस और नो, यही होगा। 2 साल के बाद कितना हो जाएगा, 20 लाख में से ये 2 टाइम्स ऑफ 0.225। तो ये तो अमाउंट हो रहा है। रेट का मतलब क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू इनिशियल कॉस्ट। तो एक साल के बाद ये पर रिस्पेक्ट टू 20 लाख के रिस्पेक्ट में क्या होगा, कीमत कम होगी या ज़्यादा होगी। रेट की बात कर रहा हूँ मैं। अगर आप एक साल के बाद रेट देखोगे तो क्या देखने को मिलेगा, 20 लाख माइनस 0.225 लाख डिवाइड बाई 20 लाख, ये उसका क्या आएगा, मल्टीप्लाई बाई 100, ये उसका रेट आएगा। कैसे डिक्रीज हो रहा है भरत, बताओ कैसे डिक्रीज हुआ। रेट डिक्रीज होगा या रेट इंक्रीज होगा। चलो कांस्टेंट तो नहीं रहा, ये तो एग्री हो गए सारे लोग, ये कांस्टेंट तो अब नहीं रहेगा। अब ऑप्शन आता है आपके पास डिक्रीज का और इंक्रीज का। ये जितने डिक्रीज बोल रहे हैं ये कैसे बताए हैं, आंसर तो हालांकि गलत है, लेकिन कैसे आया। अगर ये भी टर्म्स नहीं समझ में आ रहा है तो मैं अगेन नेक्स्ट एग्जांपल लेके आपको समझा रहा हूँ। फर्स्ट ईयर में आप देखो, मतलब इनिशियल तो उसकी कॉस्ट जो है वो 20 लाख रहेगी। इसकी बात करते हैं एक साल बाद, आफ्टर 1 ईयर, ये सारा आफ्टर चलेंगे। आफ्टर 1 ईयर जो इसकी कीमत क्या हो जाएगी, 20 लाख से माइनस 0.225 लाख, इतना हो जाएगा। तो रेट क्या होगा, डिवाइड बाई 20 लाख, डिवाइड बाई 20 लाख मल्टीप्लाई बाई 100, ये सारे लाख में ही है। तो ये बताओ कितनी वैल्यू आ रही है, ये इसका रेट हुआ। ये वैल्यू आप देखो कितना आ रहा है, ध्यान से देखना मैंने क्या किया। एक साल, ये आफ्टर की बात करें, आफ्टर 1 ईयर इसकी इनिशियल कॉस्ट थी 20 लाख, इतना एक साल में डेप्रिसिएशन हो गया 0.225 विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल कॉस्ट मल्टीप्लिकेशन बाई 100। तो आप बताओ कितनी वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू बस आप बता दो कितना रेट आ रहा है। अगर परसेंटेज में 100 का मल्टीप्लिकेशन नहीं करोगे तो वो सारी की सारी वैल्यू परसेंटेज में लिखनी पड़ेगी।
और अगर 100 की वैल्यू लिख रहे हो तो वैल्यू आपके पास ऑटोमेटिकली आएगी। कितना आया? 98.87। ठीक है। आफ्टर 2 ईयर्स की बात करेंगे, 2 ईयर्स की बात करेंगे, 2 ईयर की बात करेंगे तो इनिशियल कॉस्ट था 20 लाख माइनस, अब जो यहाँ पे दूसरे साल की बात करेंगे, मतलब 1 साल तो बीत चुका है, तो 20 लाख मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 0.225, ये तो समझ में आ रहा होगा कि 2 साल का डिप्रिसिएशन सब्ट्रैक्ट कर दिया। क्या इनिशियल कॉस्ट आफ्टर द 2 ईयर्स बाद हम 20 लाख ही लेके चलेंगे, यस और नो, या कुछ ज़्यादा लेके चलेंगे या कम लेके चलेंगे? ये टर्म्स समझ में आया? नीचे वाला कहाँ से मैंने ये लिखा? 2 ईयर्स के बाद की बात कर रहा हूँ, ध्यान से देखो क्या किया मैंने। 2 ईयर्स के बाद की बात किया तो इनिशियल 20 लाख था, 2 ईयर्स में इतना पैसा घट गया, 2 ईयर्स में इतना पैसा घट गया। या इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि 1 साल यहाँ कंप्लीट किया था, ये जो पैसा आ रहा है इसमें से अगेन क्या घटेगा, 0.225 लाख घटेगा। और किसके रिस्पेक्ट में घटा है? अब जो बचा हुआ अमाउंट है, 1 साल में तो 20 में से इतना घट गया, तो अब आपके पास सिर्फ 20 में से जो घटा हुआ मिलेगा उसके रिस्पेक्ट में आपको निकालना है। तो अब वैल्यू आप बताओ क्या दिख रहा है? अब वैल्यू बताओ आपको क्या दिख रहा है? अब आप वैल्यू बताओ क्या दिख रहा है? क्या अगेन वैल्यू 98.87 आ रही है या कुछ वैल्यू आपके पास कम हुई? कम हुई। कितना हो गया? ये आपके पास वैल्यू आ रही है, कितना आ रहा है? 98.86। ये आपके पास अमाउंट आ रहा है कि 1 साल बाद कितना हुआ, 2 साल बाद कितना हुआ। तो 1 साल बाद आपके पास 98.87, इनिशियल कितना होगा आपके पास? 100%। इनिशियल आपके पास 100% होगा। उसके बाद 1 साल बाद 98.87 बचा, तो उसके 1 साल बाद और 98.86 बचा। हो सकता है उसके अगले साल 98 पॉइंट समथिंग आए या 97 आ जाए। तो कहीं ना कहीं आपकी जो कीमत है वो कीमत क्या हो रही है? अचानक से क्या हो रही है? किस रेट से? रेट जो है वो क्या कांस्टेंट दिख रहा है? क्या यहाँ से जो आपको यह रेट घटा, यहाँ पे आपके पास जो रेट घटा और आगे जो आने वाला रेट घटा वो कांस्टेंट दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? हम अभी रेट की बात कर रहे हैं। मैंने क्या बोला, ध्यान से देखो, अभी भी जिसको नहीं समझ में आ रहा है। इनिशियल 20 लाख था, 20 लाख का मतलब क्या है कि 100% पैसा था। 1 साल बाद उसकी कीमत क्या हो गई? 98.87% हो गई। मतलब घटा कितना, वो अभी हम बाद में बात कर लेंगे। फिर दूसरा जो 1 साल और घटा वो आ गया 98.86। तो क्या ये कांस्टेंट रेट बढ़ा है या घटा है, ये बताओ आप? रेट जो है वो क्या कांस्टेंट है या नहीं है? इनिशियल कॉस्ट जो होगा वो होगा आपके पास 20 लाख। आफ्टर 1 ईयर जो इसकी कॉस्ट आएगी वो आएगी 20 लाख माइनस 0.225 लाख। दूसरे साल के बाद जो कीमत आएगी वो आएगी 20 लाख माइनस 0.225 लाख। तीसरे साल की जो कीमत आएगी, 3 साल बाद की बात कर रहे हैं, तो 20 लाख जो इनिशियल कॉस्ट था माइनस 3 टाइम्स ऑफ 0.225 लाख। ये मेथड समझ आया कि जो हमारे पास रेट है वो कांस्टेंट नहीं है। अगर ये रेट कांस्टेंट नहीं है तो रेट क्या हो रहा है हमारे पास? ये अमाउंट अचानक से घट रहा है, लेकिन जो इसका रेट है वो रेट क्या होगा? बढ़ेगा। अब अगर इससे भी नहीं क्लियर है तो तीसरा एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊँ। यहाँ पे शुरू में जो पैसा घटा, इनिशियल कॉस्ट थी 20 लाख रुपए, अब इसमें 1 साल में इतना था, कितना पैसा घटेगा? अगेन 0.225 लाख घटेगा। यहाँ से जो बचा उसमें से 0.225 लाख घटेगा, यहाँ जो बचा उसमें भी 225 लाख घटेगा, यहाँ भी जो बचा वो 225 लाख घटेगा। ये तो अमाउंट है ना, ये तो हमारे पास अमाउंट है। कितना अमाउंट हर साल कमी हो रही है। ध्यान से सारे लोग देखना इस स्टेटमेंट को। मैंने क्या बोला कि शुरू में 20 लाख था, 1 साल में इतना घट गया तो बच गया 20 लाख माइनस इतना। इसमें से भी अगेन क्या हो गया? इतना घटेगा तो फिर आपके पास ये बच जाएगा। इसमें से भी इतना घटेगा तो ये बच जाएगा। इसमें से भी इतना घटेगा तो नेक्स्ट आएगा। यहाँ पे क्या होगा? रेट की बात कर रहा हूँ मैं। रेट का मतलब क्या है?
कि 0.225 घटा 20 लाख पे, यहाँ पे घटा 0.225 घटा 20 में से कम पे, यहाँ पे 20 में से और कम हो रहा है, तो डिनोमिनेटर और कम होते जा रहा है। तो यहाँ पे बताओ क्या रेट जो होगा वो अचानक से बढ़ता जाएगा या घटता जाएगा? मैं पैसे की बात नहीं कर रहा, पैसा तो हर साल 0.225 लाख ही होगा, रेट की बात कर रहा हूं। रेट यहां पे समझ में आया कि कैसे इंक्रीज होगा? रेट का मतलब क्या हुआ कि पैसा कितना घटा। तो अगर आप पैसे की बात कर रहे हो तो यहां पे देखो कितना पैसा घट रहा है, 0.225 लाख घट रहा है, 225 लाख। कितने में से? पहले साल में 20 लाख में से इतना घटा, इतना रेट आया। दूसरे साल यहाँ पे 0.225 तो घटा, लेकिन जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है यह 20 नहीं रह गई, 20 से कम हो गई। अगले साल आप देखोगे 2 साल बाद तो पैसा तो अभी भी 200 इतना ही 0.225 लाख ही घट रहा है, लेकिन जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है ये 2 टाइम्स 0.225 हो गई। आई होप कि अब समझ में आया होगा कि अब हम रेट की बात कर रहे हैं, ना कि हम क्या कर रहे हैं, अमाउंट की बात कर रहे हैं। तो रेट यहाँ से आफ्टर जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा हमारा जो रेट होगा वो रेट इंक्रीज करेगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो इसकी वैल्यू सॉल्व करके देखना, इसकी वैल्यू जो आ रही होगी, इसकी वैल्यू जो आ रही होगी और इसकी वैल्यू, जैसे जैसे नीचे बढ़ोगे रेट क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। लेकिन पैसा अभी भी सेम है। पहले साल 20 लाख में इसे घटा, दूसरे साल 20 में से तो और कम हो गया, 15.25 हो गया। अगले साल 19.5 हो जाएगा, अगले साल और कम हो जाएगा, 19.25 हो जाएगा। तो इतने में से तो हर साल आपके पास 22,500 घटेगा। यस और नो? बातें समझ आई या नहीं समझ में आई? जो हमारे पास डेप्रिसिएशन अमाउंट है, जो पैसे की कमी आ रही है, वो कमी कांस्टेंट अमाउंट की आ रही है, लेकिन जो रेट है वो रेट हमारे पास क्या हो रहा है, हर साल बढ़ रहा है। ये बातें क्लियर हुई? 2 ही आंसर आए थे, एक कनक का जो उसने बोला था दोनों डिक्रीज ही बोले थे, और भरत। ये दोनों को ये बातें क्लियर हुई कि रेट बढ़ रहा है या नहीं क्लियर हुई? अगर नहीं क्लियर हुआ, देखो अगर रेट की बात जहाँ तक नहीं समझ में आएगी तब तक हम दूसरा मेथड की बात ही नहीं कर सकते कि डिक्लाइन बैलेंस मेथड क्या होता है, जिसका नाम ही है, दूसरा नाम यही बोलता है कि कांस्टेंट रेट मेथड। मैं पैसे की बात नहीं कर रहा, मैं बस अमाउंट की बात नहीं कर रहा, बस रेट की बात हो रही है। तीसरा एग्जाम्पल आप ये समझ सकते हो, छोटे एग्जाम्पल की बात करें कि आपके पास 100 रुपया था, आपके पास 100 रुपीज़ था। 100 रुपीज़ में से आपके पास पर ईयर 5 रुपीज़ क्या हो रहे हैं, खर्च हो रहे हैं। आप 100 रुपीज़ में से हर साल ये जो 5 रुपीज़ है ये आपके पास हर ईयर क्या हो गई, कमी होगी। ये पर ईयर आपके पास 5 रुपीज़ की कमी होगी। तो अगर आपसे मैं तीसरा स्टेटमेंट बोलूं कि रेट आपको निकालना है, तो पहले साल क्या निकला, 5/100 रुपीज़ की कमी आई। दूसरे साल 5 रुपया कम हो गया तो कितना बचा, 95 रुपीज़, लेकिन कमी अगेन कितने होगी, 5 रुपये की, तो रेट क्या होगा, 5/95 रुपीज़। तीसरे साल की बात करें तो 90 रुपये बचेगा, लेकिन कमी 5 ही रुपये की होगी, तो रेट क्या होगा, 5/90। चौथे साल क्या हो जाएगा, 85 रुपीज़ हो जाएगा, लेकिन रेट अभी भी 5 रुपया काउंट अमाउंट है, तो 5/85। क्या आपको लग रहा है कि ये अमाउंट नीचे की तरफ जैसे जैसे जा रहे हैं हमारे पास रेट बढ़ रहा है? यस और नो? क्या आपको ये वैल्यू दिख रही है? 5/100 क्या आ जाएगा, 1/20, 1/19, 1/18, 1/17। तो नीचे हमारे पास जाने पे जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है हमारे पास अमाउंट तो 5 ही रुपया हर साल घट रहा है। अमाउंट देखो 5 ही रुपया, लेकिन डिनोमिनेटर हर साल क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अगर डिनोमिनेटर कम होगा तो कहीं ना कहीं जो इसका पैसा की जो कीमत, जो रेट है, वो रेट जैसे जैसे नीचे जाएंगे वो रेट क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो टाइम के रिस्पेक्ट में हमारा जो रेट है वो रेट इंक्रीज कर रहा है, लेकिन अमाउंट जो है वो अमाउंट कांस्टेंट है। तो यही चीज़ें हम अगले मेथड में बात करेंगे कि जब हमारे पास कांस्टेंट अमाउंट होता है तो हम उसको बोलते हैं क्या, स्ट्रेट लाइन मेथड, और जो दूसरा मेथड आएगा हमारे पास सामने निकल के उसको बोलेंगे कांस्टेंट परसेंट मेथड।
कि जो हमारे पास कांस्टेंट परसेंट का मतलब है रेट क्या होगा, कांस्टेंट रेट से घटता आ जाएगा, पैसा नहीं, पैसे की बात नहीं करेंगे, रेट की बात करेंगे। उस समय रेट कांस्टेंट रहेगा, पैसा कम ज़्यादा होता रहेगा। और यहाँ पे जो बात कर रहे थे वो पैसा कांस्टेंट था, रेट अचानक से बढ़ता जा रहा था। तो आई होप कि ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि रेट और हमारे पास अमाउंट में क्या डिफरेंस है, या डाउट है अभी भी? मैंने 3 एग्जाम्पल से समझाए थे, आपके पास ये न्यूमेरिकल सॉल्व ही हो गया था। तो एक तो ये क्वेश्चन, फिर इसका ये सॉल्यूशन तो आधा ही है। चलो बाकी आप नेक्स्ट क्लास ज्वाइन करो। किसी को कोई डाउट है तो बताओ मुझे, अगर किसी को कोई डाउट है तो।